जीवन पर एक बायोपिक फिल्म बन रही है जिसका नाम है द अजीत जोगी, जो कि एक छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म होगी जो एक राजनीतिक जीवन के जो चरित्र है उस पर आधारित होगी। हमारे साथ इस फिल्म के निर्माता यहाँ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि ये फिल्म उन्होंने क्यों बनाना चालू किया और किस वजह से ये फिल्में वो बना रहे हैं। पहले तो आपका नाम बता दीजिए। जी, अरविंद कुर्रे। आप ये फिल्म क्यों बना रहे हैं? अजीत जोगी का जीवन जो है चरित्र आप बायोपिक में दिखाएंगे। कब आपने स्टार्ट करने की सोची और कैसे? मैडम पहले बात तो ऐसा तो छत्तीसगढ़ सभी जनता को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अरविंद कुर्रे, राष्ट्रीय सिनेमा। पिक्चर बनाने का उद्देश्य कब बनाना है सोचा नहीं था, एक सपना लेकर चला था कि जीवन में पिक्चर बनाना है। मेरा ख्वाहिश था कि पिक्चर बनाऊंगा करके। तो जब मैं 10th क्लास में था तो जोगी जी हमारे गांव में आए थे अतिथि बन के, और जो CM भी थे उस समय। तो इस टाइम से ख्याल आ गया था कि मैं जीवन में पिक्चर बनाऊंगा और वहाँ तक पहुँचता हूँ छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री तक, तो जोगी जी का ही बायोपिक पिक्चर बनाऊंगा करके ठान लिया था मैं ऐसा। तो अभी राष्ट्रीय म्यूजिक करके एक चैनल ओपन किया, राष्ट्रीय सिनेमा करके। तो अब साथियों का सहयोग मिला, सपोर्ट मिला। उसके बाद एक साल पहले मैं कॉन्फ्रेंस किए थे मीडिया में कि जोगी जी का बायोपिक पिक्चर बनाना करके। तो उस समय हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑडिशन के लिए किए थे। तो उस समय ऑडिशन रखे थे द जोगी फिल्म का। तो बहुत मात्रा में कलाकार लोग आए थे, सब लोग ऑडिशन दिए थे। अब 8 महीना के बाद आज का कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि 8 महीना बाद हम लोग पिक्चर का मुहूर्त कर रहे हैं, और उन लोग को बताना कि 8 महीने तक अभी चुप थे तो बहुत सारा वीडियो कमेंट्स आता था हम लोग का कि, और मैसेंजर में भी कमेंट करते, कॉल आता था कि 8 महीने पहले ऑडिशन हुआ था जोगी पिक्चर का, कि ये पिक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसा पूछा जाता था। कि लोग कॉल करते थे कि भैया ऑडिशन ऐसे दिखाने के लिए लिया गया था क्या, ऐसा करके। तो इस मंच के माध्यम से आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि 8 महीना जो गैपिंग था, तो उस 8 महीना में हम लोग जिस पिक्चर का उठाया था, मैंने पिक्चर बना करके, तो एक राजनेता के ऊपर था। जोगी जी ऐसा इंसान थे जो छत्तीसगढ़ का इतिहास बनाए हैं, तो उनके जीवन का बायोपिक पिक्चर बनाना आसान नहीं हमारे लिए। और रही बात यह कि उनके बचपन से लेके पूरा बुढ़ापे तक का एक राजनीतिक सफर, तो उसको हर चीज को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना एक चुनौती बड़ा काम था हमारे टीम के लिए। तो 6 महीना तो हम लोग को तरासने में लगा कि स्टार्टिंग जोगी जी का जन्म जहाँ हुआ था जोगी डोंगरी में, तो वहाँ गए, वहाँ जाकर निरीक्षण किए कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनकी वेशभूषा, खान पान कैसे खाते हैं, ये सबको समझना पड़ा। हमारे राष्ट्रीय टीम का टोटल 15 लोग का मेंबर ग्रुप था, वो लोग कंटिन्यू 6 महीने तक काम किए मैडम इस फील्ड में, ऐसा है। उसके बाद जोगी जी जहाँ इंजीनियरिंग में टॉप किए थे भोपाल, वहाँ गए थे। उसके बाद जब फर्स्ट कलेक्टर में उनका सिलेक्शन हुआ था, वो शिमला मसूरी तरफ वहाँ भी गए थे। तो ये सब जानकारी लेने में समय लग गया हम लोग को 6 महीना। तो उसके बाद दोस्तों 2 महीना अभी जो टाइम मिला हम लोग को, 2 महीना में हम लोग इनके गाना जो जोगी पिक्चर बन रहा है, जो पिक्चर बना रहे हैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में, आपको बता दूं मैं, यहाँ तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का ये पिक्चर OTT प्लेटफॉर्म तक जाए। उसके लिए हम लोग 2 गाना हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हेमलाल चतुर्वेदी जी के लिखा हुआ गाना अभी उदित नारायण जी से गवाए हैं, अभी करंट गवा कराए हैं उदित नारायण जी और ऋतु पाठक। हाँ, तो क्या था मैडम ऐसा कि अब बाहर के सिंगर लोग से गवाना, बॉलीवुड के सिंगर लोग से गवाना आसान नहीं है, हम लोग छत्तीसगढ़ी आदमी यहीं रहते हैं ऐसा। तो 1 महीना तो स्टूडियो बुक करने में टाइम लग गया हम लोग को। उसके बाद स्टूडियो बुक करने के बाद उदित जी से अपॉइंटमेंट लेने समय लग गया। उसके बाद फाइनली 2 महीने के बाद 2 गाना बना है, 2 महीने के बाद, ऐसा है। तो वही प्रोडक्शन में ही लगे हुए थे हम लोग का पूरा टीम, कंटिन्यू काम कर ही रहे थे ऐसा। तो फाइनली इस मंच के माध्यम से आप लोगों को, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मुहूर्त हो रहा है आज दोस्तों यहाँ होटल में, और बहुत जल्द, मतलब जनवरी से ही हम लोग इस पिक्चर का शुरुआत करने वाले हैं। इस पिक्चर का जो होता है मुहूर्त आज का डेट में है, और जनवरी 15 तारीख के बाद से पिक्चर का शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो सब लोग प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। आपका अपना अरविंद कुर्रे, राष्ट्रीय म्यूजिक से जी। अगर बात करें तो जोगी जी की आत्मकथा आप बना रहे हैं, तो उनके परिवार वालों से आपने पहले कंफर्म किया होगा कि हम जोगी जी की आत्मकथा बना रहे हैं, तो क्या उनके परिवार वालों से भी आपकी बात हुई? जी बिल्कुल, मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बताया हूँ कि 8 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था ऑडिशन के लिए पिक्चर का। तो पहले तो हम लोग जब पिक्चर बनाने के बारे में सोचा था, तो स्टोरी जनरली अमित जोगी जी से जाकर मिले थे, उनके जो सुपुत्र हैं भैया हमारे।
तो 15 दिन तक जो हमारे मन में था, हम लोग जितना जानते थे जोगी जी के बारे में बचपना से लेकर ये तक, तो उनसे डेली जाकर बात करते थे कि भैया ऐसा ऐसा स्टोरी रहेगा। डेली 1 घंटा हम लोग को अमित जोगी जी समय देते थे, तो 1 घंटा हम जाकर हम नरेशन सुनाते थे, भैया ऐसा ऐसा स्टोरी लिखेंगे, ये आधा घंटा कैसा रहेगा ऐसा। तो 15 दिन तक कंटिन्यू मैडम, शुरू से लेकर लास्ट तक जितना हम लोग चाहते थे उतना स्टोरी अमित भैया को सुनाए हैं। उसके बाद अमित भैया ने अपना जो कहा उनके सुपुत्र हैं तो उनको ज़्यादा जानकारी होगा, माता जी रेणु जोगी जो थी उनको ही बताया, तो वो भी कुछ कुछ बताई उनके पर्सनल लाइफ के बारे में। तो इनसे हमको मटेरियल मिलता गया, ये पिक्चर के बारे में हमको जो जो चाहिए था वो सब अमित भैया बताए, रेणु माता जी है जो वो बताया ऐसा है। तो उनसे 15 दिन तक निरीक्षण करने के बाद जब फाइनल हुआ स्टोरी, उसके बाद ना 8 महीने पहले अमित जोगी जी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे जोगी बंगला में, और उस दिन वो उसने ना हमको वो दिए कि आप लोग बना सकते हो NOC पिक्चर का, ऐसा है। अगर बात करें तो जिस तरह से कास्ट की बात की जाए तो कास्ट में किस तरह के लोगों को लिया, क्योंकि अमित जोगी जी जो है एक बड़े राजनेता भी रहे, कलेक्टर भी रहे, तो उनके जीवन को आपने कैसे परिदृश्य में लाया, और कलेक्टर मतलब जो कलाकार है वो आपने कैसे चुना? मैम कलाकार का चयन आधा उसी समय हो गया था 8 महीने पहले जिस ऑडिशन लिए थे। तो और इसमें क्या है कि हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों पिक्चर बनेगा, जोगी पिक्चर जो हम लोग बना रहे हैं ऐसा है। छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट बजट का सोच रहा हूँ इस पिक्चर को बनाने के लिए, इसी में टाइम लग गया था 8 महीना। तो इसमें बाहर के मुंबई के भी आर्टिस्ट आ रहे हैं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के थिएटर का आर्टिस्ट आ रहे हैं, और जो लोग का सिलेक्शन हुआ था ऑडिशन जो लिए थे 8 महीने पहले, उनमें से 80% जिनका सिलेक्शन हुआ था उन सब लोग को हम लोग इस पिक्चर में शामिल करने जा रहे हैं, ऐसा है। जिस तरह से बात की जाए, आप खुद म्यूजिक डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, तो पहले तो आपका नाम बता दीजिए। हेमलाल चतुर्वेदी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जम्मो जनतन मोर प्रणाम, जय जोहार। उदित नारायण जी को गवाना, जो संगीत है इस फिल्म का जो है दे रहे हैं उदित नारायण जी, और भी जो कलाकार हैं जो हिंदी सिनेमा के सबसे सुप्रसिद्ध यहाँ पर कलाकार जो है गीत गाएंगे, तो छत्तीसगढ़ी में भी है कि हिंदी दोनों में गीत गा रहे हैं? ये जो गाने हैं कुछ इसके वर्ड्स जो हैं वो हिंदी में भी हैं और कुछ वर्ड छत्तीसगढ़ी में है। और उदित नारायण जी को मैंने, मेरा ड्रीम है, मेरा गुरु है वो, मैं अपने कहा जाए तो उसको गुरुदेव मानता हूँ। बचपन सुनी गाने सुन के आगे बढ़ा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट था अगर मैं गाना लिखता हूँ तो मैं अकॉर्डिंग टू उदित नारायण जी को माइंड मेरे सेट था पहले से। इसका टाइटल एंड आइटम सॉन्ग 2 गाने हुए हैं, और जलेबी बाई फेम रितु पाठक जी गाए हैं, और साथ ही साथ में उदित नारायण जी को गवाया गया है। पूरा टीम वर्क अच्छा काम किए हैं, और होप पूरे हमारे जनता जनार्दन के आशीर्वाद रहे तो बहुत अच्छी बन जाए मूवी। आज क्या उस गीत की एक झलक देखने को मिलेगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ, उस हमारे एक टाइटल सॉन्ग है और एक आइटम सॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो है, बिल्कुल उसकी झलक दिखाएंगे, ऐसा है। उदित जी के पास जब आप पहली बार गए कि ये सॉन्ग गाना है, तो कितना टाइम लगा, किस तरह से उनको मनाना पड़ा, क्या मना? उदित जी तो एकदम बाय नेचर बहुत अच्छे इंसान हैं, और गाना सुनने के बाद तारीफ भी की और हमारे कल्चर को सराहा भी। तो ऐसे इंसान मैं समझता हूँ कि एक बड़ा सेलिब्रिटी और इतना मतलब अच्छे इंसान, तो मैं तो हूँ ही उनका भक्त। और वो सुने गाने को, उसके बाद फिर 2-4 बार रिहर्सल किए, देन आफ्टर फिर गाने अच्छे से गा दिए। इन्होंने कहा कि टाइम लगा करके, तो कितना टाइम लगा उसमें? टाइम वैसे उतना नहीं लगा, बट क्या है गाने को और थोड़ा लिरिक्स वर्ड जो होता है हमारा छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज था, तो उस पर थोड़ा सा टाइम लिया उस लैंग्वेज को समझने में, बाकी तो कर लिया फिर बढ़िया। जैसे हिंदी फिल्म बन रही है, तो क्या हिंदी फिल्म के लिए अलग गाना गया और छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए अलग? नहीं, गाने के इसमें ना लगभग 80% हिंदी वर्ड्स लिखे हैं और 20% अपना फ्लेवर छत्तीसगढ़ रखा गया है, तो गाने को चेंज नहीं रहेगा। जैसे कि उसका, जैसे हमारे बॉलीवुड सिंगर गा रहे हैं तो उसके लिए हिंदी वर्ड्स हैं, कुछ सीजी वर्ड्स हैं, तो वो चीज़ें हैं, दोनों को मिक्सअप करके एक बढ़िया गाना बना लिया है ऐसा। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो बचपन से लेके आप उनकी जवानी तक के सफर को दिखाएंगे, तो क्या अनकही चीजें देखने को मिलेगी उसमें? अनकही चीजें ऐसा है कि बचपना में जोगी जी, देखो अभी हम राजनेता के तौर पर जानते हैं जोगी जी को, तो बचपना का जो नटखटपन होता है, जब उनका एडमिशन होता है तो पहला क्रश वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ये उनका एडमिशन क्रिश्चियन जो होता है स्कूल होता है, वहाँ एडमिशन होता है उनका, तो उनके पारिवारिक परिवेश जो होता है, उनके घर में कैसे थे वो, ये भाई बहन में कैसा उनका नटखटापना था, ये सबको प्रदर्शित कर रहे हैं बचपना को, ऐसा है। हाँ, उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं स्कूल में, तो एक
आदिवासी बंदा कैसे टॉप करता है वहाँ पे, ठीक है, उनका स्ट्रगल जो होता है, संघर्ष जीवन, उसको वहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके बाद जैसे आईएएस कलेक्टर बनते हैं, उसके बाद सीएम कैसे बनते हैं, ठीक, उसके बाद बहुत सारा ये होता है। यहाँ झीरम घाटी कांड भी होता है, उसको भी एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में हम दिखाना चाहते हैं। आप सब जानते हो यहाँ जो झीरम घाटी कांड है वो भी इंक्लूड है पिक्चर में। तो राजनीतिक जीवन और जिस समय जब यहाँ बंटवारा हुआ था एमपी का छत्तीसगढ़ में ऐसा, तो उस समय अकाल की स्थिति थी छत्तीसगढ़ में, मतलब दयनीय स्थिति में था हमारा छत्तीसगढ़। तो एक बंदा जो था गाँव से निकल कर शहर में आता है, शहर में कलेक्टर बनता है, कलेक्टर बनने के बाद फर्स्ट सीएम बनता है छत्तीसगढ़ को तो संवारने की जिम्मेदारी, एक खाली बंजर जमीन को सींचने की जिम्मेदारी जो बनता है ना, उस किसान की गाथा इस पिक्चर के माध्यम से आप सबके दिखाना चाह रहे हैं सर। मतलब आप कितनी लंबी फिल्म रहेगी उनकी? ये फिल्म तो 2 घंटा 20 मिनट का रहेगा मैडम, ऐसा है। मतलब उनके पूरे चरित्र को आप इस फिल्म में दिखाएंगे। जी, हमारे साथ पहले तो आपका नाम बता दीजिए। मैं सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं दीपक मेरी हूँ, इस फिल्म का कार्यक्रम संचालक जो है, और मेरे माध्यम से हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इस फिल्म का ऑडिशन शुरू किए थे, और आप यकीन नहीं करेंगे मेला जैसे माहौल था। रायपुर में हम लोग जो है पहला ऑडिशन रखे थे बंजारी धाम में, हजारों की संख्या में भीड़ थी। उसके बाद बिलासपुर में हम लोग ऑडिशन रखे, हजारों की संख्या में भीड़ थी। मैं प्रतिदिन कम से कम 1000 फोन अटेंड करता था, इतना सैलाब था इस फिल्म का और लोगों का इंतजार था। आज आप सबको धन्यवाद, इतना बेहतरीन जो है आज महोत्सव होने जा रहा है। तो कब तक ये फिल्म जो है लोगों के सामने प्रदर्शित हो पाएगी? खुद जो सबसे चहेते मुख्यमंत्री हैं हमारे छत्तीसगढ़ की, उनकी बायोपिक देखने को मिलेगी। इसमें कम से कम देखिए बड़ा बजट का फिल्म है और फिल्म इंडस्ट्री मुंबई के लोग भी काम कर रहे हैं इसमें, तो निश्चित रूप से टाइम टेकन लगेगा, कम से कम 4 से 5 महीना आने में लगेगा थिएटर में। तो 4 से 5 महीने आने में लगेगा? जी जी। पहले तो मैं पूछना चाहूंगी, जो कास्ट आप बोल रहे हैं कि कास्ट आपने सिलेक्ट की, कैसी कास्ट सिलेक्ट की है? इसमें जो क्षेत्र कलाकार है उनको मौका दिया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जंगल सुदूर जंगल क्षेत्र के आदमी हैं, सरगुजा हैं, गरियाबंद हैं, जगदलपुर के क्षेत्र के लोग हैं, ऐसे लोगों को जो फ्रेशर हैं उनको ही मौका दिया गया इस फिल्म के माध्यम से। तो फिल्म में नया चेहरा भी देखने को आपको मिलेगा और बहुत बेहतरीन कलाकारों को चयन किया गया है। मुंबई से भी कलाकारों को बुलाया गया है कह रहे हैं, तो मुंबई से कौन से कलाकार इस फिल्म में दिखने को मिलेंगे? बहुत सारे नामी गिरामी जो चेहरा हैं, अभी वो उन लोगों का नाम ओपन नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइन चल रहा है, और निश्चित रूप से बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, जैसे आपको बताया गया कि उदित नारायण जी इस फिल्म में गाना गाए हैं, रितु पाठक गाना गाई हैं, तो निश्चित रूप से बड़ा चेहरा देखने को मिलेगा इस फिल्म में। बड़ा चेहरा देखने को मिलेगा? जी जी। जो प्राय टीवी कलाकार जो हैं, दूरदर्शन कलाकार जो हैं, जो आर्टिस्ट हैं, ऐसे फिल्म कलाकार हैं, वो देखने को मिलेगा इसमें। जब आपने पहली बार जब कास्ट आपने सिलेक्ट करने की कोशिश की, तो कहाँ से लोग आए थे जो कास्टिंग के लिए? इसमें देखिए केवल हम लोग सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार किए थे, तो इसमें रांची से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से, देहरादून से, मुंबई से बहुत दूर दूर के कलाकार भी आए, शामिल हुए थे, और हजारों की संख्या में भी सैलाब लगा था जो बंजारी धाम में हुआ था। मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में पहले बार इतना व्यापक जो है ऑडिशन हुआ था। छत्तीसगढ़ के कितने कलाकार इस फिल्म के ऑडिशन में आए थे और अपना ऑडिशन दिया था? छत्तीसगढ़ के लगभग 200 कलाकार यहाँ इस फिल्म में ऑडिशन दिए हैं। 200 कलाकार जो है, इसमें नए पुराने चेहरे भी हैं, और बहुत सारे लोग जो नामी गिरामी चेहरे हैं वो भी हमारे कॉन्टेक्ट में हैं। वो लोग ऑडिशन नहीं दिए थे, लेकिन वो लोग आशीर्वाद देने हमारे ऑडिशन में आए थे, जज बने थे। जी जी। तो मतलब आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी अब एक ऐसी फिल्म बन रही है जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में दिखेगी, और उसमें महाराष्ट्र यानी कि मुंबई के भी कलाकार दिखेंगे और छत्तीसगढ़ के भी। जी जी, बहुत बेहतरीन एक मूवी होगी, और फिल्म का जो नाम है जोगी एक प्रेरणा स्रोत, तो निश्चित रूप से फिल्म से लोगों को प्रेरणा मिलेगा कि जोगी जी एक आदिवासी अंचल से जन्म लिए, वो कैसे इंजीनियर बने, कैसे आईपीएस बने, कैसे कलेक्टर बने, कैसे मुख्यमंत्री बने, शुरू से लेके उनके अंतिम पड़ाव तक की कहानी दिखाया गया है। और फिल्म बहुत मार्मिक भी होगा, जो थिएटर में लोग देख के आएंगे, निश्चित रूप से फिल्म की सराहना देखने को मिलेगी। हमारे साथ यहाँ के निर्माता मौजूद हैं, निर्माता जी से पूछेंगे। पहले तो आप झीरम घाटी कांड की बात करें कि आपने झीरम घाटी कांड भी दिखाएंगे, तो उसके परिदृश्य कैसे आप वहाँ तक फिल्माएंगे?
परिदृश्य ऐसा है मैडम, जब ना जो झीरम घाटी कांड हुआ था तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस, उस समय कांग्रेस में थे जोगी जी, उस समय कांग्रेस में थे जोगी जी, तो हम एक राजनेता का पिक्चर बना रहे हैं। तो फर्स्ट सीएम जब थे वो तो कांग्रेस थे, तो पार्टी के ऊपर इतना बड़ा स्थिति दुर्घटना होता है, तो उस परिप्रेक्ष्य में ऐसी स्थिति में कैसे वो पार्टी के हैंडल किए, ये सब चीज को हम उस घटना कांड में दिखाना चाहते हैं। और ये अभी बता दूंगा तो सस्पेंस छुप जाएगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें झीरम घाटी कांड की, आप बात करें तो उसमें बहुत से बड़े बड़े नेताओं जो हैं उनका स्वर्गवास हुआ था, तो उनको किस तरह से आप इस फिल्म में दिखाएं? देखिए, उनको दिखाने का उद्देश्य ये है कि एक राजनेता तो जितने भी उसमें थे जिनका भी दुर्घटना हुआ था वो सब पार्टी से रिलेटेड थे। तो जोगी जी के जीवन काल में जो राजनीतिक जीवन दिखा रहे हैं उसमें भी उनका झलक दिखा रहे हैं। हमारे पिक्चर में राहुल गांधी जो है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी जी, इन सब का रोल है इसमें पिक्चर में। ऐसा हमारा जो पिक्चर जो बन रहा है द जोगी, ये 70 का पिक्चर है मैडम। तो 70 के दशक से लेकर अभी तक का प्रेजेंट 2019-2020 तक का है ना, इस तीनों ये पूरा पिक्चर में हम हर जनरेशन को यहाँ प्रेजेंट करने वाले हैं, ऐसा है। और राजनीतिक जीवन से रिलेटेड है, तो अब जो दुर्घटना कांड आपको बता रहे हैं तो बहुत भयावह होगा, ठीक है। तो इसको आप थिएटर में देखोगे तो समझ में आएगा कि कैसे उसको निखारे हैं, कैसे प्रेजेंट किए हैं, कैसे स्थिति था उस समय जब दुर्घटना हुआ था। तो उस समय जोगी जी कैसे निर्णय लेकर कैसे पार्टी को स्थिर किए, क्योंकि इतने राजनेताओं को उस समय दुर्घटना हो जाना, उसके बाद पार्टी अस्त व्यस्त हो गया था, तो कैसे संभाले थे वो, ये सब चीज को प्रत्यक्ष रूप से आपको देखने मिलेगा वहाँ पिक्चर में। आपने कहा कि जब वो कलेक्टर बन रहे थे तो वो शिमला में उनकी पढ़ाई हुई, तो उसको किस तरह से दिखाएंगे? क्या शिमला में भी इसकी शूटिंग होगी? हाँ जी, शिमला में शूटिंग होगा और फर्स्ट रोमांटिक गाना तो वहीं शूटिंग होगा, वहाँ पढ़ाई नहीं हुआ था उस समय। फर्स्ट कलेक्टर क्रू में सर ज्वाइनिंग हुआ था उनका, ऐसा है, ठीक है। ऐसा तो उस समय जो कलेक्टर लोग को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं ना पहली बार, तो वहाँ का शिमला का वहाँ चित्रण होगा। और पहला क्रश जो होता है, जो रोमांटिक ये रहता है पिक्चर में, और ये रियल बात है, इसके बारे में हमारी माता जी रेणु जोगी जी ने बताई थी कि इस पिक्चर में 3 हीरोइन रहेंगी, 3 गर्लफ्रेंड। हाँ, जोगी जी के 3 गर्लफ्रेंड हैं, आपको अच्छे से बता दूं तो फर्स्ट क्रश ना वहीं पे आपको देखने को मिलेगा शिमला में, जहाँ प्यारा सा रोमांटिक गाना का आपको चित्रांकन मिलेगा। मतलब बचपन से उनके रोमांस का चित्रण भी होगा? हाँ जी, उसके बचपन में स्कूल जाते हैं तब पहला क्रश तो स्कूल लाइफ में होता है उनको, ऐसा। और भी मैडम के साथ अपने ऐसा है, तो वहाँ से लेकर लास्ट तक, इंडियन तक का, उसके शादी तक, ये सब फिल्म तक रोमांटिक लाइफ है। और रोमांटिक इंसान भी थे वो पिक्चर में, और स्टोरी जो सुने हम लोग, ऐसा है। तो ये सब आपको मसला देखने को मिलेगा इस पिक्चर में, ऐसा है। लेकिन अगर बात करें राजनीति में, वो सबसे सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जितने कार्य किए, क्या उनको भी दिखाएगा? जनता की भीड़ भी दिखाई जाएगी? बिल्कुल, ये तो क्राउड भरा पिक्चर है मैडम, आपको बताओ मैं, ऐसा है। तो इसलिए तो बोला 6 महीना अगर कोई पिक्चर करना होता है तो 2 महीना 3 महीना हो जाता है पिक्चर, तो 6 महीना हमको तलाश में नहीं लगा। इसमें दिग्विजय जी, बहुत बड़े राजनेता जो थे उस समय के, सबका चिंतन, और सब उस पिक्चर में आपको देखने मिलेंगे। रमन सिंह जी देखने को मिलेंगे आपको इस पिक्चर में, दिग्विजय जी देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे दिग्गज नेता जो थे, नंद कुमार पटेल, जितने भी थे वो सब आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें अब राजनेता है तो बड़ा बड़ा रैली, जन सैलाब जो होता है वो, ठीक है, रैलियां जा रही है, सब पूरा प्राउड। जैसे आप जो हमारा पिक्चर का उद्देश्य ये है मैडम कि ना, अभी तक छत्तीसगढ़ में बैठ के हम दूसरे बाहर की पिक्चर को देखते थे, साउथ का पिक्चर देख रहे हैं, बॉलीवुड का पिक्चर देख रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य भी ऐसा है कि आर्य पार कटोरा हितकार, एक ही पिक्चर ऐसा बनाएंगे तो फाड़ देगा। तो वैसी उद्देश्य के साथ ना हम लोग दौड़ रहे हैं इस फील्ड में। ऐसा इसमें बॉलीवुड का कलाकार को इसलिए डालना चाह रहे हैं क्योंकि OTT में बिक जाए पिक्चर, OTT के लायक बन जाए सर के। तो इसमें क्राउड के आपको नयापन देखने मिलेगा। जैसे छत्तीसगढ़ का हमारा देसी पना है ना, देसी पना के साथ साथ जो बॉलीवुड टचअप होता है, साउथ का टचअप कंबाइन देखने मिलेगा। एक ऐसा पिक्चर रहेगा दोस्तों जिसको बाहर के लोग भी देख पाएंगे, ऐसा है। जैसे बुलंद इमेज को नेशनल अवार्ड मिला है, वैसे ही जो बायोपिक बन रही है उसमें आदिवासी संस्कृति को भी दिखाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ये पिक्चर इस पिक्चर में आपको अच्छे से बता दूं, ये पिक्चर जब अजीत जोगी जी यहाँ CM बनते हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा हावी जो रहता है वो नक्सलवाद रहता है। तो कहीं न कहीं ये पिक्चर आपको इंटरवल के बाद ना नक्सलाइट को तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। जहाँ आदिवासी नेचर, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि जोगी जी भी आदिवासी थे। स्टार्टिंग में आपको आदिवासी जीवन देखने को मिलेगा, क्योंकि जोगी जी आदिवासी थे, उनके पिताजी शिकारी थे, ठीक है। तो ये पिक्चर का शुरुआत ही वहीं से होगा, आदिवासी कल्चर के बाद एक गरीब घर का बंदा, एक गरीब घर का लड़का कैसे निकल कर CM बनता है, उनका संघर्ष भरा जीवन,
ठीक है, उसके बाद कैसे संवारता है अपने राज्य को, अपने देश को, अपने स्टेट को, कैसे संघर्ष करता है। उस समय काल की स्थिति जब रहती है यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो पहली बार छत्तीसगढ़ में का एक इंसान जो सीएम बनता है, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ फर्स्ट वैसे सीएम थे जो छत्तीसगढ़ में जो धान का मूल्य, समर्थन मूल्य जो होता है ना 25 रुपये जो चल रहा है हिंदुस्तान में, तो इन्हीं की देन है, जोगी जी का देन, जो जिनको धान समर्थन मूल्य लागू किए हैं। ऐसा है। एक बात कहें तो वो किसान के बेटे थे, साथ आपने कहा कि वो किसानों के लिए बहुत काम किया है, और जिस तरह से वो कलेक्टर बनने के बाद मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि उनके बचपन के जीवन को भी दिखाया जाएगा। कुछ ऐसी कहानियां भी दिखाई जाएंगी जो कि बहुत अलग हो, जो कभी किसी ने सुनी ना हो, ऐसी कहानियां भी देखने को? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आपको बताया ना। अब जहाँ तक लोग जानते हैं कि अजीत जोगी जी एक राजनेता थे, तो ये सोचे नहीं होंगे कि वो उनका रोमांटिक लव स्टोरी भी था, एक नया पहलू है। तो हम उनके बचपना से लेके बुढ़ापे तक का चित्रण करा रहे हैं, तो उसके जो निजी जिंदगी, जिससे आप लोग पूरा हट के कोई जानता भी नहीं निजी जिंदगी को, तो उनका लव स्टोरी, कब अफेयर हुआ था, किस कारण से उनका ये हुआ, अब कब किस कंडीशन में उनका शादी हुआ, ये सब चित्रण इस पिक्चर के माध्यम से आपको देखने मिलेगा। जिस तरह से इस फिल्म के सॉन्ग की बात करें, आपने कहा कि उदित नारायण से गवा रहे हैं, तो यहाँ के कलाकारों से भी कुछ सॉन्ग गवाए जाएंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पिक्चर में 4 से 5 गाना रहेगा। जो आपको गाना पहले उदित जी से करवाए हो टाइटल सॉन्ग, तो टाइटल सॉन्ग ये नहीं होता कि कंटिन्यू चले, टाइटल सॉन्ग किसी समय विशेष पे चलता है। टाइटल सॉन्ग जो है वो, तो टाइटल सॉन्ग जो बना वो ना है कि बराबर है, वो जो स्टोरी है, जो थीम है, उसको निखारने के लिए वो टाइटल सॉन्ग बनाया गया है, मोमेंट को खिलाने के लिए। ऐसा है। तो एक आइटम सॉन्ग है जो उनके कॉलेज के समय बनता है, उसके बाद 3 अलग गाना अभी हमको बनाना पड़ेगा, जो यहाँ छत्तीसगढ़ के स्टार जो है ना, बड़े बड़े दिग्गज सिंगर, वो लोग गाएंगे। ऐसा है। तो मतलब आदिवासी कल्चर, जैसे बचपन की बात कर रहे हैं, तो बचपन में भी एक गाना सुनने को मिलेगा जो आदिवासी कल्चर से रिलेटेड रहेगा? ना, बचपन में गाना आपको सुनने नहीं मिलेगा, क्योंकि बचपन को हम बहुत कम रूप से दर्शा रहे हैं, क्योंकि उनका पिक्चर वृहद है। ठीक है, अगर बचपन को हम ज़्यादा समय दे दें तो भाई उनका जो कॉलेज लाइफ था और जो कलेक्टर जीवन में कैसे संघर्ष किए, कैसे स्ट्रगल था, कैसे संघर्ष करना पड़ता है, कैसे कंपटीशन करना पड़ता है, वो सब चित्रण किए हैं। और आगे का लाइफ राजनीतिक जीवन जो है वो, उसके बाद सीएम बनते हैं, उसके बाद लास्ट में बहुत सारे वो है, तो इसको ना बचपना बहुत कम रूप में प्रदर्शित किए हैं। ऐसा है। तो इसमें जैसे राजनीतिक पार्टी जोगी कांग्रेस पार्टी तो है ही, क्या कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेता दिखाई देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का आपको मैं तो बोला, राजीव गांधी दिखाई देंगे, कार्यकर्ता वगैरह जो थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके जो साथ में थे उनके कार्यकर्ता जोगी जी के, उनको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। ये है कि डायरेक्ट उन्हीं को नहीं ला रहे हैं पिक्चर में, उनके कॉपी बनाया जाएगा। ऐसा है। मतलब हाँ। उनकी कॉपी को बनाया जाएगा, उनको नहीं मतलब लाया जाएगा। पहले तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर जी से पूछूंगी कि फिल्म की कहानी की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपने जो है म्यूजिक बनाया है, क्या नया रहेगा इस गाने में? इस गाने पे फोक के साथ साथ अपना वेस्टर्न म्यूजिक्स, और बेसिकली क्या है कि जोगी जी आदिवासी, तो आदिवासी कुछ आदिवासी फोक म्यूजिक भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, और हमारे कल्चरल्स जो ट्रेडिशनल सॉन्ग हमारे छत्तीसगढ़ की जो पहचान है, कर्मा दरिया सुआपंथी, सबकी एक समावेश रहेगी फिल्म की जो म्यूजिक है उसमें। साथ ही साथ में कुछ वेस्टर्न, क्योंकि चूंकि हिंदी बन रहा है तो कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड टचअप वेस्टर्न म्यूजिक भी इंक्लूड है इस फिल्म में। तो ऑल ओवर देखा जाए तो एक मसाला म्यूजिक के साथ ही साथ में इंस्पायरेशन म्यूजिक्स, साथ ही साथ में अपने ट्रेडिशनल म्यूजिक्स, साथ ही साथ में इमोशन म्यूजिक्स, क्योंकि ऑलरेडी वो इमोशन पर्सन थे। जैसे राजनीति में आया तो वो उसके लाइफ में उतार चढ़ाव जो हुआ, एक्सीडेंटल मैटर हो, चाहे वो सुकमा कांड का मैटर हो या जातिवाद को लेकर हो, तो वो ऐसे कई बार टर्म्स कंडीशन उसकी लाइफ में आए, जिनके अकॉर्डिंग हमने म्यूजिक तैयार किए हैं, जिनके अकॉर्डिंग हमने किए हुए हैं। तो ऑल ओवर कहा जाए तो कम्प्लीटली मसाला के साथ साथ इंस्पायरेशन, इमोशंस, ऑल ओवर हर एक म्यूजिक आपको देखने को मिलेगा इसमें। यहाँ पर जातिवाद की भी बात की आपने, जातिवाद को लेकर उन पे केस भी दर्ज हुआ था, तो उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, उसको देख नहीं रहे मैडम जातिवाद को, ये कहाँ पहलू है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वो कौन सी जात के थे, क्या था ये ऐसा। तो मैडम इसमें ऐसा है कि ये तो अनभिज्ञ ही रहेगा, क्योंकि वो टॉपिक उन्हीं के साथ चलेगा। ऐसा है, तो इनको प्रदर्शित नहीं करें। हाँ, जो उतार चढ़ा हुआ लाइफ में उनके साथ संघर्ष जो चला था, इसको प्रदर्शित करेंगे, वो कैसे इस चीज़ से निकले हैं। इसको हमारे साथ उनके सुपुत्र अजीत जोगी के जो है बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि ये फिल्म जो बन रही है जोगी जी के जीवन पे, उसको किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि जोगी जी का जो जीवन रहा है
उससे सभी प्रदेशवासियों को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने विषम से विषम परिस्थितियों में जो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण रहेगी। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से इस फिल्म से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। जोगी जी का जीवन बहुत कठिन रहा है। वो बचपन में आदिवासी जीवन उनका दिखाया जाएगा, साथ ही कलेक्टर बनने तक का सफर दिखाया। उसको किस तरह से चरितार्थ करें इस फिल्म में? अब आप खुद इस फिल्म से जुड़ रहे हैं, तो उसमें किस तरह से देखते हैं? मुझे पूरा भरोसा है कि भावनात्मक रूप से जिस प्रकार से इस फिल्म से जुड़े लोगों का लगाव है मेरे पिताजी के प्रति, वे पूरा न्याय उनके जीवन के से करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि हम अजीत जोगी के जीवन पे बन रही फिल्म है और छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी फिल्म है जो किसी राजनेता के जीवन पे बन रही है, उनके पूरे चरित्र को दर्शाया जाएगा। उसे आप किस तरह से देखें? सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जनता ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं देवेंद्र कुमार जांगड़े अपन परिचय देता हूँ साधना न्यूज़ के माध्यम से। मैं फिल्म के डायरेक्शन के मतलब जिम्मेदारी मिले हैं और ये फिल्म जैसे अमित भैया जो मोर ऊपर भरोसा जताए है, मोर प्रोड्यूसर सर मनोज सर जो मोर ऊपर भरोसा जताए है, तो मैं कोशिश करत हूँ ये फिल्म की ऐसे जोगी जी के अन्य पहलू जो टॉपिक है जिला अभी भी छत्तीसगढ़ की जनता अनभिज्ञ है कि मतलब वो छत्तीसगढ़ के लिए जो जो चीज करे, कार्यक्रम जो कार्य करे वो अभी भी नहीं जानते। तो मैं ऐसे से पहलू ले लाना चाहता हूँ जिला अभी भी छत्तीसगढ़ की जनता देखे नहीं है। छत्तीसगढ़ के मतलब पहली फिल्म ऐसी होगी जिसको हिंदी और छत्तीसगढ़ी में बनाया जा रहा है। फिल्म के प्रोड्यूसर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कब आपने सोचा कि इस फिल्म को बनाना चाहिए? एक्चुअल में इस फिल्म को बनाने का मकसद ये था कि अजीत जोगी जी जो थे, एक्चुअल में सभी जानते हैं कि एकमात्र और खाली छत्तीसगढ़ के नेता नहीं थे, वो संपूर्ण भारत देश के नेता थे। उनकी जीवनी पर है, एक एक पहलू पे है, वो जानना सबको जानना बहुत जरूरी है कि वो किस संघर्ष से, कहां से और किस स्टेज पे पहुंचे। सक्सेस क्या होता है उस व्यक्ति से सीखना है करके। हमको सक्सेस किससे मिली है वो व्यक्ति का उदाहरण है वो करते हैं, और उनके हर पहलू को हमने बड़ी बारीकियों के से अमित भैया से हमने उस चीज़ों को डिस्कशन करे हैं। उनके मतलब घर का उनका वातावरण से और उनके और जो गांव में रहते थे, अपने कॉलेज लाइफ की, अपने बचपन की लाइफ की, सब पहलू को लेके उनको किया गया है। और ये खाली अगर छत्तीसगढ़ में करते तो ये उतना ज़्यादा नहीं होता। हमको इनका फैलाव पूरे भारत देश में करना था, इसलिए हम लोगों ने इसको डिसीजन लिया कि इसको हिंदी में भी उसको करें और छत्तीसगढ़ी में भी लेंगे। तो इसमें आपको बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा कि वो छत्तीसगढ़ी में कितनी मीठी बोली से कितने अच्छी तरीके से अपना संजोग रखते थे, अपना समाज को जो बताते थे वो इसमें दिखाया गया है। और इस प्रकार से हम संपूर्ण देश में छत्तीसगढ़ को भी आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो लोग भी जानेंगे कि कैसा एक सीएम कैसे वो करता था करके, मतलब दोनों चीज़ों को लेके उसमें काम किए हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पूरे जीवन को यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। इस फिल्म में उनके बचपन से लेकर उनकी जवानी तक को दर्शाया जाएगा और राजनीतिक पर जो उनकी जमीनी स्तर पर जो उन्होंने काम किया है उसको भी यहाँ पर इसमें दर्शाया जाएगा। तो बने रहिएगा साना न्यूज़ के साथ। मैं खुशबू ठाकरे, एक्टर स्टूडियो।